हेलो एवरीवन, अ वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू जी। नमस्कार आप सभी लोगों को, स्वागत है आप लोगों का आज के सेशन में। स्वागत है जी आप सभी लोगों का बीएसपी फार्मेसी में, और स्वागत है जी आप सभी लोगों का आज की इस लाइव क्लास में। प्यारे बच्चों, फिर हम लोग बात करेंगे मेथड ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के बारे में। फटाक से हार्ट वाला इमोजी चैट सेशन भेज दीजिएगा बेटा जी, अगर जो आप सभी लोगों को ये बात बिल्कुल सरल भाषा में क्लियर हो गई हो तो। अब हम लोग बात करते हैं कि हमारे कौन कौन से अलग अलग मेथड्स हैं कॉन्फ़िगरेशन के, किसके, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के। तो यहाँ पर अगर जो हम लोग बात करें तो देयर आर मैनी मेथड टू डिटरमाइन द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म बट मेनली 3 मेथड। अब क्या देखिए बेटा, वैसे देखा जाए तो हमारे 5 से 6 मेथड्स होते हैं हमारे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म को बेसिकली हमारा डिटरमाइन करने के लिए, बट हमारे मेनली 3 मेथड्स हमारे यूज होता है। जहां पर हमारा सबसे एक हमारा आ जाएगा फिजिकल मेथड, एक हमारा आ जाएगा कन्वर्सेशन, और एक हमारा क्या आ जाएगा साइक्लाइजेशन। अब मैं इन तीनों ही मेथड को अगर जो यहाँ पर आपको बिल्कुल सिंपल, सरल और आसान भाषा में एक्सप्लेन कर दूं, सार बता दूं, तो आपको पता लग जाएगा कि हाँ क्या कौन सा क्या होता है। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ पर क्या होता है बेटा जी, हमारा साइक्लाइजेशन मेथड में हमारा क्या होता है। साइक्लाइजेशन मेथड में हम लोग क्या करते हैं बेटा जी, हमारा क्या करते हैं, जो कंपाउंड हमें दिया गया है, ठीक है, हम उसको कन्वर्ट करते हैं साइक्लिक में, साइक्लिक फॉर्म में। ठीक है, अब यहां पर क्या होता है, एक कोई कंपाउंड हमारा ऐसा है कि जो रैपिडली फॉर्म हो गया, एक हमारा ऐसा है जो फॉर्म तो हो रहा है बट स्लोली फॉर्म हो रहा है, या फिर फॉर्म हो ही नहीं रहा है, हो ही नहीं रहा है। तो उस कंडीशन के बेसिस पर हम लोग बेटा जी हमारा बेसिकली सिस और ट्रांस आइसोमर का डिटर्मिनेशन करते हैं। ऐसे हमारा कन्वर्जन मेथड में होता है। कन्वर्जन मेथड में क्या होता है कि मेरा एक्स नामक कंपाउंड है, मुझे ये नहीं पता कि ये सिस है या ट्रांस है, पर मैं इसको ऐसे कंपाउंड में कन्वर्ट कर दूं, ऐसे कंपाउंड में मेरा ये कन्वर्ट हो जाता है, या फिर मेरा एक ऐसे कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाए ये कि जिसका मुझे भली बात ही पता है कि ये सिस है या ट्रांस है ना। तो बेटा बेसिकली यहां पर हमारा दूसरा तरीका होता है कन्वर्जन करके। तीसरा हमारा होता है फिजिकल मेथड, कि हमारी जो फिजिकल प्रॉपर्टी होती है, जैसे बॉइलिंग पॉइंट हो गया, मेल्टिंग पॉइंट हो गया, डाइपोल मोमेंट हो गया, या फिर हमारा क्या है कोऑर्डिनेशन को हमारा सोल्यूबिलिटी हो गई, है ना। तो ये जो सारी चीजें हैं, तो हमारी कोई सिस फॉर्म की ज्यादा होती है, किसी में ट्रांसफॉर्म की ज्यादा होती है। हम लोग बात कर रहे थे बेटा जी हमारे फिजिकल मेथड के बारे में, राइट। किसके बारे में बात कर रहे थे हम लोग, फिजिकल मेथड के बारे में। ओके, चलिए अब फिजिकल मेथड में हमारा क्या होता है, जैसे कि देखिएगा हम लोग फिजिकल मेथड में क्या क्या लेते हैं, हमारी बॉइलिंग पॉइंट, डेंसिटी, डाइपोल मोमेंट, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, सोल्यूबिलिटी एंड डिसोल्यूशन कांस्टेंट ऑफ सिस आइसोमर आर ग्रेटर देन द ट्रांस आइसोमर। अभी इससे हमारा क्या मतलब निकला भैया, हमारे तो समझ में नहीं आया। जैसे कि मैं यहां पर बात करूं बेटा जी, मैंने क्या लिया, मेरे पास में 2 कंपाउंड्स हैं, ऐसे समझिए मेरे पास में 2 कंपाउंड है, एक है कंपाउंड ए और एक है कंपाउंड बी। अब मुझे नहीं पता है कि इनमें से कौन सा सिस है और कौन सा ट्रांस है। ठीक है, अभी हमें ऐसा कुछ भी नहीं पता है कि इसमें से कौन सा सिस है और कौन सा ट्रांस है। तो मैंने क्या देखा, इसमें से मैंने चेक किया कि इन दोनों में से मैंने चेक किया बॉइलिंग पॉइंट को। मैंने क्या चेक किया बेटा जी, बॉइलिंग पॉइंट को चेक किया प्यारे बच्चों। जब मैंने बॉइलिंग पॉइंट को चेक किया तो मेरा ए वाले का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा निकला एज कंपेयर टू बी। एंड मेरा फिजिकल मेथड क्या बोलता है कि जो सिस आइसोमर होते हैं उनका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है एज कंपेयर टू ट्रांस आइसोमर। तो यहां से मुझे क्या पता लग गया प्यारे बच्चों कि ए मेरा क्या है, सिस है, और बी मेरा क्या है बेटा जी, ट्रांस है। तो समझ में आया बेटा जी, फिजिकल मेथड के थ्रू हम लोग कैसे हमारे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म को क्या करते बेटा जी, डिफाइन करते हैं कि कौन सा सिस है कौन सा ट्रांस है। अगर जो क्लियर हो तो फटाक से हार्ट वाला इमोजी चैट सेशन में भेज दीजिएगा। तो यहां पर अगर जो आप लोग देखोगे बेटा जी, फिजिकल मेथड यानी कि फिजिकल प्रॉपर्टी के बेसिस पर देखिएगा, जो हमारे सिस आइसोमर रहेंगे, जो सिस वाले रहेंगे, है ना, उनका क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा रहेगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, सोल्यूबिलिटी, डेंसिटी, एसेक्ट्रा एसेक्ट्रा। तो
तो ये सब क्या रहेंगे हमारे सिस आइसोमर के ट्रांस आइसोमर से ज्यादा रहेंगे। वहीं पर ही हमारा मेल्टिंग पॉइंट है ना, हमारा इंटेंसिटी ऑफ एब्जॉर्प्शन, अगर जो आप लोग यहाँ पर देखोगे इंटेंसिटी ऑफ एब्जॉर्प्शन मेल्टिंग पॉइंट जो है वो ट्रांस आइसोमर की ज्यादा रहेगी सिस से। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर क्या हुआ मेरा कि मेरा बी वाले का जो मेल्टिंग पॉइंट है, बी वाले का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो ए वाले से ज्यादा है ना। मुझे बॉइलिंग पॉइंट नहीं पता था, मुझे मेल्टिंग पॉइंट पता लग गया, है ना, मुझे मेल्टिंग पॉइंट पता लग गया। ठीक है जी। अब यहां पर अगर जो देखेंगे तो जो मेरा क्या बेटा जी, जो मेरा क्या है ए है, तो इसका क्या बेटा जी जो मेल्टिंग पॉइंट है वो कम है एज कंपेयर टू बी। तो मुझे दोनों का मेल्टिंग पॉइंट पता था, और मेरा फिजिकल मेथड क्या बोलता है कि जिसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा वो ट्रांस। तो मेरा क्या हो जाएगा बेटा जी, मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा किसका, बी का है, मतलब ये मेरा क्या हो जाएगा, ट्रांस हो जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, बात क्लियर है, यस और नो फटाक से चैट सेशन में कंफर्म कर दीजिएगा। बेटा जी क्लास बंद करके रीजॉइन कर लीजिए, क्लास आपको शो हो जाएगी। ठीक है, रीजॉइन कर लीजिए प्यारे बच्चों। क्लियर है प्यारे बच्चों बात? ठीक है, चलिएगा जी आगे की तरफ मूव करते हैं, आगे की तरफ मूव करते हैं। फिजिकल मेथड समझ में आया कि क्या बला है फिजिकल मेथड। आगे बात करते हैं बेटा जी हमारे साइक्लाइजेशन मेथड के बारे में। अब ये भी वही मैंने क्या बताया था कि हम लोग साइक्लिक फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे। अब देखिएगा कि मेथड्स ऑफ साइक्लाइजेशन की सिस आइसोमर अंडरगो साइक्लाइजेशन मच मोर रैपिडली देन द ट्रांस आइसोमर। अब आप बोलोगे भैया इतनी इंग्लिश समझ में आती तो आपका कोर्स ही खरीदते क्या? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, अभी हम बता देते हैं ना, क्यों परेशान होते हो। चलिएगा अब देखिएगा बेटा जी मेरे पास में दो तरीके कंपाउंड है, एक है ए और एक है बी। अभी मुझे नहीं पता कि इनमें से कौन सा सिस है, कौन सा सिस है और कौन सा ट्रांस है। अब इसका पता करने के लिए मैंने क्या किया, इन दोनों को साइक्लाइजेशन रिएक्शन के अंदर भेज दिया, है ना, है ना। हमारा क्या बेटा जी कि हमने इसको क्या कर दिया, दोनों को साइक्लाइजेशन रिएक्शन के अंदर भेज दिया। अब जब मैंने इन दोनों को साइक्लाइजेशन रिएक्शन के अंदर भेजा प्यारे बच्चों, तो क्या हुआ बेटा जी कि मेरा जो ए वाला है इसने साइक्लाइजेशन रिएक्शन बहुत जल्दी शो कर दी, है ना, बहुत जल्दी, यानी कि क्या क्विकली शो कर दी। ठीक है, और मेरा साइक्लाइजेशन मेथड क्या बोलता है कि जो कंपाउंड रैपिडली साइक्लिक स्ट्रक्चर शो कर दे वो क्या होता है, सिस आइसोमर होता है। और दूसरे वाले ने क्या करी, स्लोली करी या फिर करी ही नहीं, या फिर नहीं करी, तो ऐसे कंपाउंड हमारे क्या होते हैं बेटा जी, हमारे ट्रांस आइसोमर होते हैं। बात क्लियर हुई बेटा जी, सिस और ट्रांस क्या होते हैं। ओके, यानी कि साइक्लाइजेशन में हमारा क्या होता है, ऐसे समझिए, ऐसे समझिए। देखिए मेरे पास में दो कंपाउंड है ना, मेरे पास में दो कंपाउंड है, ये एक कंपाउंड पेन है और एक कंपाउंड ये रिमोट है। ठीक है, अब मेरा ये जो रिमोट है मैंने इसको साइक्लाइजेशन रिएक्शन के अंदर भेजा। अब इसका साइक्लाइजेशन यानी कि जो ये अभी ओपन चेन कंपाउंड है, ये अपनी साइक्लिक रिंग बनाने में बहुत टाइम लगा रहा है। फिर मैंने क्या किया, पेन को, है ना, फिर मैंने क्या किया बेटा जी, पेन को मैंने क्या भेजा, साइक्लाइजेशन रिएक्शन के अंदर भेजा। अब ये पेन रैपिडली साइक्लिक स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो गया। और मेरा साइक्लाइजेशन मेथड क्या बोलता है कि जो कंपाउंड रैपिडली साइक्लाइजेशन रिएक्शन शो कर दे वो सिस होता है। तब आप मुझे बताइएगा कि पेन ने जल्दी साइक्लाइजेशन रिएक्शन शो करी और रिमोट ने लेट करी, तो बेटा जी मुझे बताइएगा कि पेन क्या होगा और कौन सा इनमें से सिस होगा और कौन सा ट्रांस होगा, आप बताइएगा इनमें से कौन सा सिस होगा और कौन सा ट्रांस होगा। प्यारे बच्चों फटाक से चैट सेशन में बताइएगा कि इन दोनों में से कौन सा सिस होगा और कौन सा ट्रांस होगा, जल्दी बोलिएगा फटाफट, फटाक से जल्दी 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 बताइएगा चैट सेशन में कि इनमें से कौन सा सिस होगा कौन सा ट्रांस होगा। पेन सिस होगा, वेरी गुड। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि जो जल्दी साइक्लाइजेशन रिएक्शन शो कर देता है वो कंपाउंड सिस होता है, और जो लेट साइक्लाइजेशन रिएक्शन शो करता है या फिर करता ही नहीं है वो ट्रांस होता है। ठीक है जी, ऐसे ही हम लोगों ने बेटा जी फिजिकल प्रॉपर्टीज के अंदर पढ़ा। अभी बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं कि सर फिजिकल वाला समझ में नहीं आया। देखिएगा हमारी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है, फिजिकल प्रॉपर्टीज कौन सी होती है,
लाइक बॉइलिंग पॉइंट, जैसे कि हमारा बेटा जी डाइपोल मूवमेंट, जैसे कि हमारा बेटा जी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है। एक कुछ हमारी फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है, जैसे कि हमारा मेल्टिंग पॉइंट हो गया, है ना, जैसे कि हमारा क्या है इंटेंसिटी ऑफ एब्जॉर्प्शन हो गया, हमारी कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज ये होती है। दो तरीके की फिजिकल प्रॉपर्टी है, ठीक है। फिजिकल मेथड क्या बोलता है कि मैं कैसे पता करूंगा कि मेरा ए सिस है ट्रांस है या बी सिस है ट्रांस है, मैं कैसे पता करूंगा। तो हमारा जो फिजिकल मेथड है बेटा जी वो क्या बोलता है कि जिस कंपाउंड का बॉइलिंग पॉइंट, डाइपोल मोमेंट, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा वो क्या होगा बेटा जी, सिस होगा। यानी कि ऐसे समझिए कि मेरा जो ये पेन है और जो मेरा ये रिमोट है, तो मेरे रिमोट का बॉइलिंग पॉइंट पेन से ज्यादा है, रिमोट का बॉइलिंग पॉइंट पेन से ज्यादा है। तो अब आप खुद बताइएगा कि जिसका, मैंने आपको क्या बताया कि जिसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा वो सिस और जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम वो ट्रांस। तो अब बताइएगा कि रिमोट का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है और पेन का बॉइलिंग पॉइंट कम है, तो इनमें से सिस कौन सा होगा और ट्रांस कौन सा होगा, इनमें से सिस कौन सा होगा और ट्रांस कौन सा होगा, बताइएगा। देखिए रिमोट का मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा है और पेन का मेल्टिंग पॉइंट कम है, सॉरी बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, वेरी गुड बेटा जी। तो हमारा रिमोट क्या होगा, सिस होगा, क्योंकि इसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है। और फिजिकल मेथड क्या बोलता है कि जिसका बॉइलिंग पॉइंट, डाइपोल मोमेंट, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होता है वो सिस आइसोमर होते हैं। अब दूसरा कॉन्सेप्ट आ जाता है कि अगर जो हमारा रिमोट सिस होगा, वेरी गुड बेटा जी, अब जिसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा है ना, जिसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा या फिर जिसकी इंटेंसिटी ऑफ एब्जॉर्प्शन ज्यादा वो ट्रांस। अब मैंने आपको बोला कि पेन का मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा है भाई और रिमोट का मेल्टिंग पॉइंट कम है, तब आपके अकॉर्डिंग मेल्टिंग पॉइंट जिसका ज्यादा वो क्या होता है, ट्रांस होता है। तो पेन क्या हुआ बेटा जी, ट्रांस आइसोमर हुआ। तो ये बड़ा ही सिंपल तरीके से मैं आपको बता रहा हूं, इसमें कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है और आप लोग आंसर भी कर रहे हो। सबसे बड़ा प्रूफ तो इस बात का यही है। अब बताइएगा हमारा फिजिकल मेथड और साइक्लाइजेशन मेथड अगर जो क्लियर हो तो फटाक से चैट सेशन में हार्ट वाला इमोजी भेज दीजिएगा जी। फिर साइक्लाइजेशन मेथड के हम आपको एग्जाम्पल्स दिखा देते हैं प्यारे बच्चों। फिर साइक्लाइजेशन मेथड के हम आपको एग्जांपल दिखा देते हैं। जैसे कि मैंने यहां पर क्या लिया बेटा जी, मेरा मैलिक एसिड दिया, इसका नाम याद रखिएगा, इसका नाम याद रखिएगा बेटा जी, मैलिक एसिड का। मैंने यहां पर मैलिक एसिड लिया, मुझे नहीं पता अभी मैलिक एसिड मेरा सिस है या ट्रांस है, मुझे बिल्कुल भी नहीं पता मैलिक एसिड मेरा सिस है या ट्रांस है, ठीक है। बट मैंने मैलिक एसिड को भेजा साइक्लाइजेशन रिएक्शन में। मैलिक एसिड जब साइक्लाइजेशन रिएक्शन में गया तो उसने क्या बनाया, मैलिक एनहाइड्रेज बनाया। क्या बनाया, मैलिक एनहाइड्रेज बनाया, जो कि एक साइक्लिक कंपाउंड होता है। और जो साइक्लिक कंपाउंड हमारे बन जाते हैं रैपिडली वो हमारे क्या कहलाते हैं बेटा जी, वो हमारे सिस आइसोमर कहलाते हैं, है ना। अब जो मेरा मैलिक एसिड है ये साइक्लिक प्रोडक्ट बना रहा है, तो बेटा जी ये क्या होगा, सिस आइसोमर होगा, ठीक है। वहीं पर ही हम ट्रांस आइसोमर का एग्जांपल ले लेते हैं। आप आगे आइएगा, यहां पर आप देखेंगे फ्यूमरिक एसिड को। जब मैं फ्यूमरिक एसिड की साइक्लाइजेशन रिएक्शन कराता हूं तो मुझे कोई प्रोडक्ट नहीं मिलता है, क्योंकि फ्यूमरिक एसिड कोई साइक्लाइजेशन रिएक्शन शो करता ही नहीं है। अब जब इसका साइक्लिक प्रोडक्ट बनेगा ही नहीं तो बेटा जी क्या है, ये सिस तो होगा नहीं, तो यानी कि क्या होगा, मेरा ट्रांस होगा। तो यानी कि जो मेरा क्या है बेटा जी, फ्यूमरिक एसिड है वो क्या है, ट्रांस होता है, और जो मैलिक एसिड है वो सिस होता है। इसके पीछे का रीजन क्या है, क्योंकि कि मैलिक एसिड क्या बना देता है बेटा जी, साइक्लिक रिंग बना देता है, और फ्यूमरिक एसिड साइक्लिक रिंग नहीं बना पाता है। क्लियर है बेटा जी बात, यस और नो, राइट डाउन इन चैट सेशन फटाक से। फिर हम लोग बात करते हैं बेटा जी हमारा कन्वर्जन मेथड के बारे में। कन्वर्जन मेथड यानी कि चीजों को कन्वर्ट कर देना, चीजों को बदल देना, है ना। अभी क्या है कि बेसिकली देखो क्या है कि जैसे हम लोग क्या करते हैं, जैसे अभी लाइव क्लास का एग्जांपल ले लीजिए कि आपको अभी आपके नेट से, आपके इंटरनेट से आपको अभी लाइव क्लास शो नहीं हो रही थी, तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप या कुछ चीजें चेंज करके देख लो, है ना, तो शायद मुझे रिजल्ट मिल जाए। तो वही चीज यहां पर होती है, जैसे मैं यहां पर देखिएगा कि हमारा क्या होता है, हमारा कन्वर्जन मेथड के अंदर इन अ नंबर ऑफ केसेस,
it is possible to determine the configuration of a geometrical isomer by converting them into a compound known configuration। क्या बात बोली गई कि एक बहुत बार या बहुत ऐसे केसेस में होता है कि हमारा जो कंपाउंड हमें दिया गया है, हमें बड़ी डिफिकल्टी हो रही है कि उसका सिस या ट्रांस आइसोमर का पता करने में, पर हमारे पास में एक सिंपल सा चीज होती है क्या कि क्यों ना हम उसको कन्वर्ट कर दें, उसको बदल दे, है ना, थोड़ा बहुत हुलिया उसका चेंज कर दे, शायद तब कुछ पता लग जाए, शायद तब कुछ क्या है अंदाजा हो जाए, है ना जी। तो हमारा क्या होता है, जैसे कि यहां पर आप देखेगा कि हमारा ट्राइक्लोरो कार्बेटोइक एसिड हमारा यहां पर लिया गया है, ठीक है जी। अब ट्राइक्लोरोकार्बेटोइक एसिड का हमें नहीं पता कि ये सिस है ट्रांस है, पर मैंने क्या किया, इसका हाइड्रोलाइसिस करा दिया, मैंने इसका क्या करा दिया, हाइड्रोलाइसिस करा दिया। और जब मैंने इसका हाइड्रोलाइसिस कराया तो मुझे यहां से मिल गया मैलिक एसिड, मुझे यहां से मिल गया मैलिक एसिड। और अभी जस्ट हम लोगों ने पीछे पढ़ा था मैलिक एसिड क्या होता है बेटा जी हमारा, मैलिक एसिड क्या करता है, साइक्लाइजेशन रिएक्शन शो कर देता है, और जो साइक्लाइजेशन रिएक्शन शो करता है वो क्या होता है, सिस आइसोमर होता है। तो इनडायरेक्टली क्या होगा बेटा जी हमारा, जो हमारा ट्राइक्लोरल कार्बेटिक एसिड है ये भी हमारा क्या होगा, सिस आइसोमर होगा। ऐसा मुझे क्यों पता लगा, क्योंकि कि जो इसका कन्वर्जन निकल करके आया है वो क्या है, सिस आइसोमर है। आ रही है बात समझ में। अब देखिए बेटा जी, आपके फोन में प्रॉब्लम है तो वो हमारी प्रॉब्लम नहीं है, ये बात को आप समझिए, इस बात को आप जानिए कि आपके फोन्स में प्रॉब्लम होती है तो वो हम लोगों की गलती नहीं है, हमारी गलती उसमें कुछ भी नहीं है, ठीक है। सबको आवाज आ रही है, ठीक है जी, चलिएगा। अब यहां पर हमारा आप लोग बेसिकली हमने जो आपको बताया वो आपको क्लियर हो गया, तीनों के तीनों मेथड्स कैसे हम लोग हमारे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म को बेसिकली डिफाइन करते हैं, सभी बच्चों को बड़े ही प्यार से, बड़े ही सिंपल तरीके से क्लियर हो गया होगा। अब हमारा क्या है, सेकेंड यूनिट का जो मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट है, जहां से एक क्वेश्चन आना एग्जाम में लगभग लगभग फिक्स होता है, लगभग लगभग हर बार एक क्वेश्चन एग्जाम में आता है। अब हम अपनी यूनिट के उस सिरे को स्टार्ट करने जा रहे हैं, बट उस सिरे को स्टार्ट करने से पहले मैंने अभी तक सेकेंड यूनिट में जो जो चीजें आप लोगों को बताई है, अगर जो आप लोगों को सबकी सब चीजें क्लियर हैं तो एक बारी फटाक से चैट सेशन में हार्ट वाला इमोजी भेज दीजिएगा। फिर उसके बाद में हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारा कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म को। ज्योमेट्रिकल खत्म हो गया, अब बात आ जाएगी कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म, जहां पर हम लोग ईथेन एंड ब्यूटेन और साइक्लोहेक्सेन के बारे में पढ़ेंगे। कुछ डिफिकल्ट तो नहीं लगाना ये कि भैया ये चीज इतना ज्यादा टफ क्यों थ्योरी है या फिर इतना ज्यादा टफ कॉन्सेप्ट है, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। बहुत ही सिंपल तरीके से करके आपको बता रहा हूं, बिल्कुल सिंपल तरीके से, ताकि की चीजें आप लोगों को बड़े ही सरल भाषा में समझ में आ जाए। अब इस कॉन्सेप्ट को बड़े ध्यान से समझना बेटा जी, चाहे मैं अभी बता देता हूं, चाहे ईथेन हो, चाहे एन ब्यूटेन हो, चाहे साइक्लोहेक्सेन हो, एक क्वेश्चन 7 या 10 नंबर में एग्जाम में रखा मिलेगा। और जब जिस दिन पेपर होगा, जिस दिन पेपर होगा, चाहे मैं इस क्वेश्चन को महा इंपोर्टेंट में एक बार बताना भूल जाऊं, पर जिस दिन पेपर तुम्हारा होगा और जब पेपर दे करके आओगे, तो जब YouTube पर जो लेक्चर डलेगा या फिर जब मुझे पर्सनली मैसेज करते हो तो इस क्वेश्चन को लेकर के बता देना कि भैया ये क्वेश्चन आपने क्लास में बताया था और आ गया है, ठीक है, याद रखना इस बात को, चलेगा जी। अब हमारा क्या होता है, अगर जो हम लोग बात करें बेटा जी इंट्रोडक्शन पार्ट के बारे में, हमारे यहां पर क्या होता है, दीज आर डिफरेंट स्पेशल अरेंजमेंट ऑफ अ मॉलिक्यूल दैट आर जनरेटेड बाय रोटेशन अबाउट सिंगल बॉन्ड यूजिंग न्यूमन प्रोजेक्शन ऑफ दीज आइसोमर। अब यहां पर हमें 2 से 3 नई चीजें देखने को मिली, क्या कि यहां पर हमारा क्या होता है, स्पेशल अरेंजमेंट होता है। स्पेशल यानी कि कुछ अनोखा नहीं, जो स्पेस में, जो 3D स्पेस में जो अरेंजमेंट होता है ना, वो थोड़ा डिफरेंट होता है, डिफरेंट होता है, पहली चीज। दूसरी चीज क्या है बेटा जी, यहां पर सिंगल बॉन्ड के अराउंड हमारा ये रहता है, डबल बॉन्ड यहां पर नहीं रहता, सिंगल बॉन्ड के अराउंड ही हमारा ये अरेंजमेंट होगा। तीसरी चीज क्या आई, यहां पर हमारी बात हुई है न्यूमन प्रोजेक्शन के बारे में।
हमारे जो आइसोमर है कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म है ना, तो इनके लिए हमारा क्या होता है, न्यूमन प्रोजेक्शन यूज होता है। अरे भाई थोड़े से पागल हो क्या यार तुम। सिस सिस ट्रांस ई जेड, ये आपका साइन एंटी, ये क्या है। और जल्दी से जाइए प्ले स्टोर से बीएसपी फार्मेसी ऐप डाउनलोड कीजिए, कोर्सेज में एनरोल कीजिए, और कोई भी दिक्कत, कोई भी समस्या, कोई भी परेशानी होती है तो इन दिए गए हेल्पलाइन नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। बट फटाफट जाकर के ऐप डाउनलोड कर लो, कोर्स में ज्वाइन कर लो, क्योंकि कोर्स में ज्वाइन करने से आपको खुद पता लग जाएगा कि कितना बेनिफिट होता है और कितनी सारी चीजों में मदद मिलती है। चलेगा, थैंक यू सो मच, शुक्रिया, नमस्कार, जय हिंद।